कि हमारे साथ जो मजबूरियां होती हैं, हमारे समस्याओं का जो समाधान नहीं होता है, वो यही वजह है कि जब तक हम नेताओं को बोलेंगे नहीं, जब हम उनको अपनी समस्याओं का समाधान के लिए उनको हम बोलेंगे नहीं, तो फिर हमारे समस्याओं का समाधान कैसे होगा। बताइए, यहाँ पर इस तरह जो नाला टूटा हुआ है, परेशानी आप लोगों को होती है आने जाने में? परेशानी होती है। हम लोग कन्हैया जी आए रोज 2 बार 3 बार आते हैं और आने जाने में बहुत परेशानी होती है। कोई भी गाड़ी इधर से गुजरता है तो 2-4 मिनट खड़ा रहना पड़ता है। बहुत दिक्कत और परेशानी होती है। कोई भी 4 चक्का का हमें इमरजेंसी हुआ, एम्बुलेंस लाना हुआ तो इधर से नहीं, जियापुर होते हुए घूम के आना पड़ता है। है आपके साथ क्या घटना घटा था आज रात, बताइए आप। आज रात को हम तो बच गए हैं क्योंकि ध्यान नहीं दिए थे, हमको नहीं लगा, हमको ऐसा लगा कि पहले से अच्छा है। तो अभी रात को देखे तो एक गड्ढा है, पूरा गाड़ी फंसते ही बच गए थे रात को हम। यहाँ पर जो ये स्थिति है, आप लोगों को दिक्कत होती है आने जाने में? दिक्कत होता है, पानी का भी दिक्कत होता है, पानी बंद हो जाता है। अच्छा, ऐसे में मुखिया जी को या मेंबर को आपने कहा था इसके बारे में? नहीं कहा था। नहीं कहे थे आप। चलिए, ये ग्रामीण है, ये ग्रामीण है साहब, वोट तो दे दिए हैं, लेकिन समस्याओं को जब तक आप उनको बोलेंगे नहीं, तो फिर आपका समस्या दूर कैसे होगा। जय हिंद, मैं मोहम्मद असरारुल सद्दाम हुसैन और आप देख रहे हैं द असरारुल। आज और अभी मैं किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड के अंतर्गत बंदर झूला पंचायत के वार्ड नंबर 14 और ये मिर्चान बस्ती है, और ठीक स्कूल के समीप खड़ा होके ये मैं रिपोर्ट तैयार कर रहा हूं। मैं ये रिपोर्ट इसलिए भी तैयार कर रहा हूं, जब जब चुनाव का समय आता है, ये जनप्रतिनिधि चाहे कोई हो जाए, रातों रात दिन के दिन लोगों के घर आता है और लोगों से वोट ले लेता है, और जब ये एक बार जीत जाता है तो फिर वही कहानी हो जाती है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। यही देख लीजिए, हम आप इस चीज को दिखा रहे हैं, ये ऐसी चीज है। यहाँ पर चुनाव से पहले एक नाला बनाया गया था, और ये नाला मैं अपनी आंख से देखा। यहाँ के उस समय के जो तत्कालीन जो मेंबर थे, और अभी भी वो मेंबर इस बार फिर से वो नए सिरे से वो जीत चुके हैं। कुल मिलाकर वो अपने हाथों से यहाँ रड को बांध रहा था, सिर्फ इसलिए कि इनको वोट लेना था। और फिर से जब यहाँ का भोला भाला जनता जब उनको वोट देकर जिता दिया, तो फिर इस तरह का समस्या क्यों होगा। ये समस्या को देखकर आप समझ सकते हैं कि अगर बाय द वे कोई अननोन पर्सन आता है, जिसको इस रास्ते के बारे में जानकारी नहीं होती है, और अगर वो थोड़ी सी भी स्पीड में अगर वो आता है, तो यहाँ वो बिल्कुल उसकी जान जो है खतरे में हो सकती है। हो सकता है कि एक्सीडेंट होके कुछ भी उसके साथ दुर्घटना घट सकता है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि लगातार इस रास्ते से लोगों का आना जाना होता है, और इस पंचायत के जनप्रतिनिधियों का भी आना जाना होता है। स्पेशली ये मैं वीडियो इस पंचायत के मुखिया के लिए बना रहा हूं, और मुखिया से मैं हाथ जोड़ के ये अपील कर रहा हूं कि साहब, ये भी आपका वार्ड है और ये 14 नंबर वार्ड है, कृपया आप इस यहाँ भी ध्यान दीजिए, क्योंकि आपने कई वार्डों में बड़े बड़े और लंबे लंबे नालों का आपने निर्माण कर दिया। वो तो ठीक है, लेकिन ये नाला जो क्षतिग्रस्त हो चुका है, जो टूट चुका है, इसका भी आप आके एक बार रिपेयर कर लीजिए। आप ही को करना है, क्योंकि मेंबर की क्या स्थिति है वो तो यहाँ के लोग बताएंगे। चलिए, यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम इन लोगों से जानेंगे और पूछेंगे कि आखिर इन लोगों को परेशानी जाने आने में होती है कि नहीं। क्या हुआ है साहब, आपका नाम बताइए। मेरा नाम सईदुर रहमान है। बताइए, यहाँ पर इस तरह जो नाला टूटा हुआ है, परेशानी आप लोगों को होती है आने जाने में? परेशानी होती है। हम लोग कन्हैया जी आए रोज 2 बार 3 बार आते हैं और आने जाने में बहुत परेशानी होती है। कोई भी गाड़ी इधर से गुजरता है तो 2-4 मिनट खड़ा रहना पड़ता है। बहुत दिक्कत और परेशानी होती है। कोई भी 4 चक्का का हमें इमरजेंसी हुआ, एम्बुलेंस लाना हुआ तो इधर से नहीं, जियापुर होते हुए घूम के आना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। 4 चक्का तो अगर आप लाना चाहेंगे तो आपको घूम के जिया पोखर से आपको लाना पड़ता है। चलिए, यहाँ पर एक शख्स और है, इनसे भी हम बात करेंगे। क्या हुआ, आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद शाहनवाज आलम है। आपके साथ क्या घटना घटा था आज रात, बताइए आप। आज रात को हम तो बच गए हैं क्योंकि ध्यान नहीं दिए थे, हमको नहीं लगा, हमको ऐसा लगा कि पहले से अच्छा है। तो अभी रात को देखे तो एक गड्ढा है, पूरा गाड़ी फंसते ही बच गए थे रात को हम। बच गए थे आप। चलिए, ये वो जवान है जो ये कह रहे हैं कि बाल बाल वो बच चुके। ये अधिकार है साहब, लोगों ने आपको वोट दिया है, और एक एक वोट देकर आपको मुखिया बनाया, आपको मेंबर बनाया, आपको जिला पार्षद बनाया, आपको विधायक बनाया। फिर आप नेता किस काम के साहब, जब आपके रहते हुए जब ये स्थिति रही जाएगी बाकी, तो फिर आप नेता किस काम के हैं। हम तो यही कहना चाहेंगे वार्ड मेंबर से और मुखिया जी से भी कि आप जरा आइए, ये आपकी ही पंचायत है और आपकी ही पंचायत का ये वार्ड है, एक बार यहाँ भी आइए और ये जो स्थिति यहाँ का बना हुआ है, इसको आप रिपेयर जरूर कीजिए। चलिए, यहाँ पर एक दादा हैं, इनसे भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो ये स्थिति है,
आप लोगों को दिक्कत होती है आने जाने में? दिक्कत होता है, पानी का भी दिक्कत होता है, पानी बंद हो जाता है। अच्छा, ऐसे में मुखिया जी को या मेंबर को आपने कहा था इसके बारे में? नहीं कहा था। नहीं कहे थे आप। चलिए, ये ग्रामीण है, ये ग्रामीण है साहब, वोट तो दे दिए हैं, लेकिन समस्याओं को जब तक आप उनको बोलेंगे नहीं तो फिर आपका समस्या दूर कैसे होगा? वो तो बोलना पड़ेगा। बोलना पड़ेगा। चलिए, ये साहब है जो नहीं बोले हैं। अब एक चीज समझ में आया कि हमारे साथ जो मजबूरियां होती हैं, हमारे समस्याओं का जो समाधान नहीं होता है, वो यही वजह है कि जब तक हम नेताओं को बोलेंगे नहीं, जब हम उनको अपनी समस्याओं का समाधान के लिए उनको हम बोलेंगे नहीं, तो फिर हमारे समस्याओं का समाधान कैसे होगा। मैं तो उम्मीद ये कर रहा हूं कि इस वीडियो के हमारे रिलीज होने के बाद ये काम जरूर हो जाएगा। बहुत जल्द हम आपके साथ नए वीडियो लेकर यहाँ के लिए हाजिर होंगे। जय हिंद।